अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछला लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी जारी रखिए। क्लास आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10.3, बुक पेज नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द कॉन्ग्रेट एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स बाय यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस। क्लास आपने वैसे तो हम एंगल प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने एंगल ड्रॉ करना है यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस, यानी कि कंपास को यूज़ करते हुए आपने बनाना है। तो क्लास देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट है 35 डिग्री का आपने एंगल ड्रॉ करना है। तो क्लास 35 का हम एंगल डायरेक्ट जो है कंपास से नहीं बना सकते, हमें उसकी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जी देखिएगा, फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। हम ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। आप 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लें, 4 की ड्रॉ कर लें। नेक्स्ट जी सेकेंड स्टेप क्या करना है, टेक पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपने अपनी प्रोटेक्टर यानी डी की हेल्प से ए पे रख के, ए आपका सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ रख के आपने 35 का एंगल जहाँ भी बन रहा है वहाँ आपने डॉट लगा के लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपका 35 का एंगल बन जाएगा। क्लास आपने ये जो सेंटर एंगल है उसमें एक छोटी सी ऐसे जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, ये आपने एक छोटी सी आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये आपकी 35 का एंगल बन जाएगा और इसको पॉइंट एल का नाम दे देना है, इसको पॉइंट एम का नाम। जहाँ ए सी को ये आर्क कट करेगी वो एल है, जहाँ ए बी को ये आर्क कट करेगी वो पॉइंट एम है। थर्ड पॉइंट में यही बताया गया है, विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द ए बी एट पॉइंट एम। ए बी को इसने पॉइंट एम पे कट किया है एंड ए सी एट पॉइंट एल। फोर्थ स्टेप क्या है, नाउ अगेन ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। अब हमने सेकेंड डायग्राम पे आ जाना है। जब हमने 35 का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बना लिया, फिर हमने तो कंपास से बनाना है। कंपास से देखिएगा कैसे बनाते हैं। अगेन आपने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है एंड ड्रॉ एन आर्क, और आपने एक हाफ सर्कल सेमी सर्कल बना देना है 1.5 या 1 सेंटीमीटर की कंपास खोल के। आपने ए को सेंटर रखना है, ए पे यानी कि कंपास की पिन रखनी है और एक हाफ सर्कल बना दिया। जी नाउ मेजर एंगल ऑफ 35 इन डायग्राम 1। आपने अब अपनी कंपास से कंपास की पिन यहाँ एम पॉइंट पे रखनी है और एल तक मेजर कर लेना है। एल तक मेजर कर लेना, कितनी कंपास खुलती है आपकी, जितनी खुलेगी आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। जो आपका पॉइंट एम है इस डायग्राम में, यहाँ से शुरू, यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है जो कि इस पॉइंट को यहाँ पे कट करेगी। आपने ए को इस पॉइंट में से गुजार देना है जो सी के साथ जाके मिलेगा। ड्रॉ एन आर्क विच विल कट द प्रीवियस आर्क, जो कि इस आर्क को एक यहाँ पे कट कर रहा है। ना ज्वाइन द लाइन, हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया ए सी को। बी ए सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, बी ए सी इज द रिक्वायर्ड एंगल। ट्रायंगल बी ए सी इज द रिक्वायर्ड एंगल। क्लास ये सेम, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 2 डायग्राम की जरूरत है। पहले आपने प्रोटेक्टर से बनाना है, फिर आपने कंपास से। जी इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया। सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होम टास्क है, ये आप लोग खुद करेंगे। 92 का एंगल आपने ड्रॉ करना है और 67 का। सेम एज इट कंस्ट्रक्शन स्टेप्स तो यही रहेंगे, सिर्फ डायग्राम्स आपकी चेंज होंगी और थोड़ी सी वर्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में चेंज होगी। और क्लास का 4th और 5th पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आप लोग सेकंड और थर्ड पार्ट पहले तो इस क्वेश्चन को नीट कॉपीज पे नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन होम टास्क में दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी ड्रॉ द ट्वाइस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। जो भी एंगल आपको गिवन है आपने उसका ट्वाइस यानी 2 टाइम्स उसको करके ड्रॉ करना है एंगल। तो 40 का एंगल हम पहले ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एंगल ए ओ बी। हम सबसे पहले अपनी प्रोटेक्टर की मदद से एंगल ए ओ बी ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले एक रे ड्रॉ करनी है ओ ए। ओ ए एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर आपने अपनी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपने प्रोटेक्टर ओ पे रखनी है
और 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 40 डिग्री का एंगल यहाँ पे अगर बन रहा है तो आपने यहाँ से एक रे OB ड्रॉ कर देनी है। कंसीडर द पॉइंट O एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क दैट विल कट द रे OB एट पॉइंट L। जब आप एंगल ड्रॉ कर लेंगे तो आपने फिर एक आर्क ड्रॉ करनी है जो OA को M पॉइंट पे कट करेगी और OB को L पॉइंट पे कट करेगी। नाउ अगेन ड्रॉ अ रे OA। अब हमने फर्स्ट डायग्राम में 40 का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बना लिया, तो सेकेंड डायग्राम में हम क्या करेंगे, दोबारा से अपना वही प्रोसीजर OA एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ट्वाइस ऑफ हमने बनाना है। पिछले क्वेश्चन में ट्वाइस नहीं था, सिंगल था, तो हमने सिंगल यहाँ से मेजरमेंट करके और सिर्फ एक आर्क लगाई थी। अब हमने 2 आर्क्स लगानी है क्योंकि ट्वाइस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स है। तो हम सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पॉइंट M पे रख के एक आर्क लगाएंगे। 40 की यहाँ से आपने मेजर कर लेनी है, LM तक का डिस्टेंस मेजर कर लेना है कंपास से। यहाँ पे रख के आप एक आर्क लगाएंगे, फिर जो फर्स्ट आर्क आ जाएगी उसको एज अ सेंटर लेके दूसरी आर्क लगाएंगे, ट्वाइस हो गई। फिर जब दूसरी आर्क यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करेगी, आपने O को उस पॉइंट में से गुजार देना है, वो एक रे निकल आएगी OB, और यही आपका 80 का रिक्वायर्ड एंगल है। जी देखिएगा इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप में क्या लिखा हुआ है। नाउ कंसीडर पॉइंट O एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। मेजर द एंगल ऑफ 40 डिग्री। डायग्राम 1 में से आपने मेजर करना है और फिर ये आर्क्स लगानी है विद द हेल्प ऑफ कंपास। नाउ ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन डायग्राम 2 विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये जो 2 आर्क्स लगाई हैं ये विद द हेल्प ऑफ कंपास लगाई हैं। ड्रॉ अ रे विच पासेस थ्रू द सेकेंड आर्क। आपने एक रे गुजार देनी है जो सेकेंड आर्क में से गुजरे, तो यही आपका AOB 80 डिग्री का एंगल जो कि ट्वाइस ऑफ द फॉलोइंग एंगल बन गया। जी क्लास, आपने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया है। सेकेंड और थर्ड पार्ट आप इसका होम टास्क में करें, यानी कि 75 का आपने ट्वाइस बनाना है। पहले आप 75 का D से बनाएं, फिर उसका ट्वाइस करें। नेक्स्ट 105 का आप बनाएं और उसको भी ट्वाइस ऑफ द एंगल बनाएं। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसका भी सिलेबस में नहीं है, 2 इसके होमवर्क में दे दिए, 2 मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के होम टास्क में दे दिए। क्लास साथ साथ अपना काम कंप्लीट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट देम बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। क्लास, आपने जो भी एंगल दिया हुआ है उसको बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर बनाना है। जैसे 45 का एंगल है तो आपने D की मदद से 45 का एंगल बनाना है। तो आप सबसे पहले OA लाइन एक ड्रॉ करें और फिर O पे अपनी D का सेंटर रख के 45 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट लगा लें और उससे एक OB रे गुजार दें, ये 45 का सिंपली एक एंगल बन जाएगा। यही हमने फर्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखा है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये 45 का एंगल बन गया। सेकेंड स्टेप देखिएगा, ड्रॉ एन आर्क फॉर पॉइंट O, दिस विल कट अ रे OA एंड OB एट पॉइंट C एंड D। अब आपने O को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि OA को D पॉइंट पे कट करेगी और OB को C पॉइंट पे कट करेगी। अब ये जो 2 पॉइंट C और D आ गए, हमने अब नेक्स्ट स्टेप बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए आप कंपास को उतना ही खुला रहने दें जितनी कि आपने ये हाफ सर्कल बनाया है। C पे अपने कंपास की निब रख के एक आर्क ड्रॉ करें। नेक्स्ट D पे कंपास रख के सेकेंड आर्क ड्रॉ की, जो कि दोनों आर्क्स एक दूसरे को पॉइंट M पे कट कर रही हैं। इस पॉइंट M को आप O से मिला दें। O पॉइंट M से गुजरता हुआ एक रे कंस्ट्रक्ट कर देगा। OM एक रे कंस्ट्रक्ट हो जाएगी जो कि इस एंगल 45 को बाइसेक्ट कर देगी 2 एंगल्स में। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि बाय मीन 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया इसने, एक ऊपर सेक्शन है एक नीचे। जी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में देखिए, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ सेम रेडियस बाय टेकिंग पॉइंट C एंड D। पॉइंट C और D को लेके आपने 2 आर्क्स लगानी है। दीज आर्क्स विल कट ईच अदर एट पॉइंट M। Join point O to M by a ray. The ray OM will cut the angle AOB into 2 angles। 2 angles में इसने कट कर दिया और यही हमारी बाइसेक्शन हो गई। क्लास, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिए। सेकेंड और थर्ड जो है वो आपका होम टास्क है, यानी कि आपने 120 का एंगल ड्रॉ करना है और उसको बाइसेक्ट करना है, 98 का एंगल ड्रॉ करना है और उसको बाइसेक्ट करना है।
इसका भी 4th और 5th पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड डिवाइड देम इनटू 4 इक्वल पार्ट का। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एंगल्स जो भी बनाया था उसको हमने बाइसेक्ट किया था, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे आप डायग्राम 3 में देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 सेक्शंस बने हुए हैं। तो देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट है, आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड उसको 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम में देखें मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपने एक OA रे ड्रॉ करनी है, फिर O को सेंटर रख के आपने प्रोटेक्टर की मदद से 60 का एंगल जहां भी बन रहा है वहां एक आर्क लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि 60 का एंगल बन जाएगा। ये सेकंड डायग्राम जो है ये आपको सिर्फ बताने के लिए बनाई गई है कि 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है। जी देखिएगा सेम एज इट इज जैसे 60 का एंगल बनाया है, डायग्राम बनाने के बाद आपने ये 2 पॉइंट्स C पे आपने C को एज अ सेंटर समझ के आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आपने D को सेंटर समझ के एक सेकंड आर्क ड्रॉ करनी है। ये दोनों आर्क्स आपस में एक दूसरे को M पॉइंट्स पे कट करेंगी। O को आपने M से ज्वाइन कर देना है। ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्लास नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो क्लास नेक्स्ट डायग्राम पे आए। ये जो सेंटर लाइन है सबसे पहले इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसको हमने नाम दे दिया E का। नेक्स्ट अब देखिएगा जब थर्ड पार्ट में हमने डिवाइड करना है, ऊपर वाले सेक्शन को 2 पार्ट में जब डिवाइड करना है तो एक हम C पे रख के आर्क लगाएंगे, दूसरी E पे रख के आर्क लगाएंगे। तो ये दोनों आर्क्स आपस में एक दूसरे को L पॉइंट पे कट करेंगी। आपने O से L तक एक रे ड्रॉ कर देनी है जो कि इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देगी। तीसरा सेक्शन हमारा पहले बना हुआ था। आगे देखिएगा E और D पे रख के आपने 2 आर्क्स लगानी है। पहली आर्क E पे रख के लगाएंगे, दूसरी D पे रख के लगाएंगे। दोनों आपस में एक दूसरे को N पॉइंट पे कट करेंगी। O को N के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ON एक रे ड्रॉ हो जाएगी। ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया। तो ये कंप्लीट डायग्राम जो है ये 60 डिग्री के एंगल को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप देखिएगा। जी कंस्ट्रक्शन स्टेप देखें। सबसे पहले ड्रॉ एन एंगल ऑफ AOB विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। हमने 60 का एंगल सबसे पहले ड्रॉ करना है। नेक्स्ट ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट O विच विल कट्स द OA एंड OB एट पॉइंट CD। टेक पॉइंट C एंड D as center and draw an arc which will cut each at her point M L and label the intersecting point OA and ray OM with B. Take point C and E as center, draw an arc which will cut each other at point L. Now take point E and D as center and draw an arc which will cut each other at point L. The ray OM, ON and OL cut C to B into 4 equal parts. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं OL, OM and ON ये जो 3 रे हैं ये इस एंगल AOB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। क्लास ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग खुद करें। 90 डिग्री के एंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें और 180 के एंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। 90 का एंगल जो है वो यहाँ से स्ट्रेट लाइन होगी और 180 का जो है वो बिल्कुल बेस लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। क्लास इन दोनों क्वेश्चंस को भी अपनी नीट कॉपी पे नोट करें और जो प्रैक्टिस का काम है, होम टास्क है आपका, वो भी काम करें। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस। आपने 15 का एंगल बनाना है कंपास से। तो क्लास 15 का एंगल आप डायरेक्ट कंपास से नहीं बना सकते क्योंकि 15 जो है वो 30 का हाफ है। पहले आप 30 का एंगल बनाएंगे, उससे हम उसको बाइसेक्ट करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 15 का एंगल बनेगा। तो 30 का एंगल जो है वो हम बाय यूजिंग प्रोटेक्टर बना लेते हैं। पहले OA एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, O पे रख के आप 30 का एंगल बनाएं जो कि मैंने डॉटेड लाइन से, क्योंकि उसका हमें कोई यूज़ नहीं है इसलिए मैंने उसको डॉटेड लाइन से शो करा दिया कि ये हमारा 30 का एंगल बनाया। 30 का एंगल बनाने पे हम
एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे जो कि पॉइंट ओ ए को डी पॉइंट पे कट करेगी और ओ बी को जो है सी पॉइंट पे कट करेगी। सी पॉइंट पे आपने रख के अब कंपास एक आर्क ड्रॉ करनी है, डी पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है जो आपस में दोनों एक दूसरे को पॉइंट एम पे कट करेंगी। ओ को आपने एम से ज्वाइन कर देना है जो कि एक रे की सूरत में होगा। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप देखते हैं। तो क्लास ये 30 डिग्री का एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो गया है टू पार्ट्स में, यानी कि 15 नीचे है और 15 ही ऊपर है, दो सेक्शंस है। देखें जी, टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 15 डिग्री कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर टेकिंग पॉइंट बी सी एंड डी एज सेंटर एंड ड्रॉ टू आर्क विच विल कट ईच अदर एट पॉइंट एम, ज्वाइन ओ टू एम बाय अ रे। जो मैंने आपको बात बताई है वही हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में लिख दिया। लास्ट पॉइंट देखें, ए ओ एम और बी ओ एम ये दोनों जो है 15-15 के एंगल है। कैसे देखें, हमने 30 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 15 आया। क्लास ये इस तरह इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 22.5। 22 को अगर आप डबल करें तो आता है, जो दो क्वेश्चन आपको होम टास्क में दिए उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में करें और नीट कॉपीज पे ये सारा काम जो है नोट करें। क्लास यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट है। जो होमवर्क आपको दिया गया है वो सारा अपनी नीट कॉपीज पे नोट करें और प्रैक्टिस भी साथ साथ अपनी जारी रखें। जी क्लास बुक पेज नंबर 124 खोलिएगा। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का क्या मतलब है? जी इसका आंसर है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इट एंड passes थ्रू इट्स मिड पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। टू एंगल्स ऑफ द सेम मेजरमेंट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत है? 3 एलिमेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। क्लास क्वेश्चन आंसर्स भी अपनी कॉपी पे नोट कर लें। जी क्लास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, आर डैश इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट, द यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज कॉल्ड डिग्री। A straight line has an angle of 180 degree. Only 3 elements can construct a triangle, but one of them must be a side. Next question number 3, tick the correct answer. In a line segment AB, the right bisector passes through its midpoint. C correct answer है। Bisection mean divide into parts 2. B इसका correct answer है। Next third देखें, a right bisector intersect the line at an angle of 90 degree. C इसका correct answer है। The sum of interior angle is always 180 degree. B इसका correct answer है। क्लास बुक वर्क जो है अपना बुक्स पे नोट करें और जो काम मैंने इस लेक्चर में करवाया है, जो होम टास्क दिया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज पे नोट करें और साथ साथ अपने काम की प्रैक्टिस जारी रखें। यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सारा काम जितना मैंने फर्स्ट टर्म में कराया है बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें और कॉपीज पे भी नोट रखें। लेक्चर नंबर 10 में हम चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशंस को भी कवर करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। सेकंड डेफिनेशन है बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। बाइसेक्शन होता है, बाई मीन 2 एंड सेक्शंस, 2 सेक्शंस में डिवाइड करना लाइन सेगमेंट को। क्या डेफिनेशन होगी? बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मीन टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस चैप्टर की सिर्फ यही 2 डेफिनेशंस आपने करनी है। नीट वे में कॉपीज पे नोट करें और साथ साथ लर्न भी करें।